हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर एक वीडियो लेके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है न्यूट्रल और फेस के ऊपर, यानी न्यूट्रल और फेस क्या होता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, सिर्फ ये नॉलेज आप ही के लिए जो है ज़रूरी है, ये हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसके घर में बिजली यूज हो रही है। हर इंसान के लिए लगभग ज़रूरी है कि जो है न्यूट्रल फेस आखिर यूज कैसे होता है, उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को घर में जो है करंट लगता रहता है। तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग न्यूट्रल फेस अपने घर में, हमारे घर में जो न्यूट्रल फेस यूज होता है उसका सही तरीका क्या है, कि हमारे घर में न्यूट्रल फेस किस तरीके से चलना चाहिए और किस तरीके से नहीं चलना चाहिए, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है पोल है, यानी ये जो है हमारी जो घर में लाइट आती है, ये पोल है हमारा। न्यूट्रल फेस यहाँ से हमारा जो है पोल से आता है, इसमें सप्लाई पावर हाउस से आती है, लेकिन जो हमारे घर के बाहर पोल लगा होता है उसी पोल से कहीं ना कहीं हमारे घर में सप्लाई आती है न्यूट्रल और फेस। फेस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है फेस आया। आपके घर में कटआउट लगा होगा, कटआउट नहीं लगा होगा तो एमसीबी लगी होगी, ये वैसे हम ये कटआउट बनाए हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेस। इसके बाद न्यूट्रल फेस हमारा कटआउट तक तो चाहे जैसा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटआउट के बाद हमारे घर में जो न्यूट्रल फेस आना चाहिए वो जो है एकदम एक्चुअल क्या है कि हम अक्सर कुछ भी अगर घर में लगाते हैं, कहीं प्लग वगैरह लगाते हैं, स्विच बंद रहती है, उसके बाद बावजूद भी हमको करंट लग जाता है। आखिर वो करंट लगता क्या है, लगता क्यों है, यही हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल इसका पहले पोल से आया कटआउट में, आपके घर में कोई भी कटआउट एमसीबी कुछ भी लगी होगी या इंसुलेटर लगा होगा, पहले न्यूट्रल फेस वहां आएगा। इसके बाद हम कटआउट बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये हम कट आउट, ये हम कटआउट बना दिए हैं। इसके बाद जो है कटआउट से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारा आएगा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वहां आएगा। इसके बाद होता क्या है कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारे घर में स्विच बोर्ड लगे होते हैं, स्विच बोर्ड में जो है हमारा फेस होता है। स्विच बोर्ड जो लगे होते हैं, जो स्विच होता है, स्विच में हमारा फेस होना चाहिए, हमेशा जो है फेज होना चाहिए, स्विच में हमारा फेज होना चाहिए। और ये हमारा हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा क्या होता है, न्यूट्रल हमेशा आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी ट्यूबलाइट लगी होगी और होल्डर मतलब वो लगे होंगे, कोई भी लाइट लगी होगी, चाहे वो बल्ब हो, एलईडी बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे झूमर हो, पंखा हो, उसमें क्या होता है जिस तरीके से आप लोग इसमें देख सकते हैं ड्राइंग में हम बनाए हैं, न्यूट्रल हमारा सीधा जो है हर जगह अटैच कर दिया जाता है। आपके बोर्ड में जो सॉकेट लगता है उसमें भी डायरेक्ट न्यूट्रल गया, यहाँ कोई बीच में कोई जो है इसमें ब्रेकर नहीं बना हुआ है कि हम इस न्यूट्रल को कहीं से ब्रेक कर पाए सिवाय कटआउट के। इसके बाद आप सीधा आप देख सकते हैं हमारा जो है न्यूट्रल सॉकेट में गया, सॉकेट से फिर न्यूट्रल हमारा जो है ये यहां से फिर अटैच होता हुआ हमारा बल्ब में चला गया। अब जो है जैसे ही हम यहां हमारा जो है फेस है, आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल तो हमको हर जगह डायरेक्ट मिल गया। अब रही बात फेस की, फेस हमको मिल रहा है स्विच के थ्रू। जैसे फेस हमारा स्विच में आया, स्विच में आने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो सप्लाई स्विच के नीचे चल रही है, सारी स्विच को शॉर्ट कर दिया जाता है। स्विच जो सप्लाई हमारी स्विच के नीचे चल रही, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ये सप्लाई नीचे के बजाय नीचे से उठ के डायरेक्ट ऊपर वाले पॉइंट पे चली जाती है, जहां हमारा दूसरा वाला टर्मिनल यानी बल्ब का दूसरा टर्मिनल जो है यहाँ स्विच में अटैच रहता है। जैसे ही ये वाली फेज स्विच हम ऑन करते हैं, ये फेज नीचे से ऊपर अटैच हो जाता है और डायरेक्ट सप्लाई इसको यहाँ मिलने लगती है, तो हमारा बल्ब जो है ग्लो हो जाता है यानी ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा जो कोई भी चीज़ हो, पंखा हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी ऑन हो जाती है। और जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं, यहाँ से जो सप्लाई ऊपर जा रही थी, ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है।
इस वजह से हमारी जो लाइट है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो बंद हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि स्विच से हम बंद कर दिए हैं, अब हमको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, सही चीज़ है कि करंट अगर आप स्विच से बंद कर दीजिए तो आपको करंट नहीं लगना चाहिए, लेकिन यही गलती होती है। होता यह है कि अब जैसे ही स्विच यहाँ से आप बंद करेंगे, जैसे ही यहाँ से स्विच आप बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल अकेला हो जाएगा। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता। हम एक वीडियो बनाए, आप जाके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। एक वीडियो न्यूट्रल के ऊपर बनाए, न्यूट्रल के हम नंगे पांव टच किए हैं, तार को हाथ से पकड़े हैं। कोई भी न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता। आपको न्यूट्रल के अटैच में अगर आप आते भी हैं तो आपको कभी करंट लग ही नहीं सकता है। और इसके बाद अब हम इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। मान लीजिए आपका अगर यहां से न्यूट्रल और फेस चेंज हो गया, ये आपका न्यूट्रल है, ये फेस है। अब आप मान लीजिए कि फेस की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह अगर फेस चला जाए, ये हमारा हो गया न्यूट्रल। अगर ये सपोज करिए इस जगह पे हम न्यूट्रल हो गया हमारा, ये जो आ रहा था यहां से, तो यहां तक तो ठीक था। मान लीजिए कुछ दिक्कत हुई, कोई आके चेंज कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये वाली सप्लाई यहीं से चेंज हो गई, सॉरी, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा पहले फेस था, ये फेस है, ठीक है, ये यहाँ जुड़ा था। इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कोई आया यहाँ से तार चेंज करिए, कभी कोई फॉल्ट हुआ, यहाँ कोई जॉइंट वगैरह था या कुछ, कभी कटआउट से फ्यूज उड़ा, कुछ भी हुआ, तो कोई आया यहाँ से चेंज कर दिया या पहले से ही चेंज चल रहा है। ये लाइन जो अभी हम आपको बताई, ये सीधी लाइन मानी जाती है। हमेशा हमारे घर में फेज जो है स्विच के थ्रू कटना चाहिए। एमसीबी में ही, एमसीबी जो बॉक्स हमारा लगता है उसमें भी एक न्यूट्रल लिंक होता है, और जितने हमारे एमसीबी लगते हैं सब में फेज दिया जाता है कि एमसीबी से हमारा फेज ही कटना चाहिए। हमारे घर में कोई भी अगर जो है ब्रेकर लगा हुआ है तो उसमें फेज को ही काटा जाता है। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ से कभी कोई फॉल्ट हुआ, यहाँ से चेंज हो गया, ये जो आपका न्यूट्रल जा रहा था और ये फेज जा रहा था आपके घर में। अब हम फेज को ले जाके न्यूट्रल के पास कर दिए, ठीक है, और इसको ले जाके हम यहाँ कर दिए। ये न्यूट्रल जो है हमारा, न्यूट्रल मान लीजिए, अब यहाँ सप्लाई आप लोग देख सकते हैं, जहां हमारा फेज जा रहा था वहां हमारा न्यूट्रल जाने लगा और न्यूट्रल की जगह फेज जाने लगा। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आ गया हमारा न्यूट्रल। अब यहाँ न्यूट्रल आ गया, और जो हमारी फेज वाली लाइन थी, ये जो फेज वाली लाइन थी, सॉरी न्यूट्रल वाली लाइन थी, ये हमारी हो गई अब फेज। अब आप इस कंडीशन में क्या होगा, आप देख सकते हैं फेज में हमेशा ऑलरेडी लाइव करंट चलता रहता है। अब इसमें क्या होगा कि फेज हमारा ऑलरेडी डायरेक्ट चलने लगा है। अब अगर मान लीजिए आप स्विच भी बंद किए हैं, अगर आपकी स्विच बंद है तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता है, स्विच बंद है लेकिन फेज दौड़ रहा है। अगर आप यहाँ कोई भी छेड़खानी करते हैं, तार को नंगे पांव पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको इस जगह करंट लग सकता है, क्योंकि अब जो है फेज हमारा डायरेक्ट चल रहा है घर में, और जो हमारा न्यूट्रल है वो हमारा जो है स्विच के थ्रू कट रहा है, जो कि ये एकदम गलत है। ये इसको हम एकदम गलत कहते हैं। What? अगर आपके घर में इस तरीके से करंट चल रहा है तो आप बिल्कुल उल्टी लाइन चल रही है, आप इसको सीधा करवा सकते हैं, अपने घर के कनेक्शन को पलटवा सकते हैं, यहाँ मेन से आपका कनेक्शन पलट सकता है। अब इसके बाद अब हम बताते हैं आपको करंट कैसे लगेगा। मान लीजिए फेज डायरेक्ट चल रहा है, आप इस सॉकेट में कोई चीज़, कभी कभी किसी तार में कोई चीज़ हम सॉकेट में लगाते हैं, उसमें टॉप नहीं लगा होता, हम एक तार लगा देते हैं, दूसरा तार जैसे टच करते हैं हमको करंट लगता है। आखिर करंट क्यों लगता है? करंट इसी वजह से लगता है, आप सोचते हैं हमने तो स्विच बंद रखी है लेकिन हमको करंट फिर भी लग गया। करंट क्यों लग गया? करंट इसी वजह से लग गया क्योंकि आपका जो फेज है वो डायरेक्ट आपके सॉकेट में आ रहा है, और फेज वाले वायर में आपने एक तार लगा दिया, तो जो भी इक्विपमेंट है उसमें क्या होगा, इस तरीके से समझिए आप। जैसे फेज यहाँ गया, अब फेज क्या है, फेज यहां से यूं गया और ये इसमें लगा होता है बल्ब में। अब ये फेज इधर से घुसा बल्ब में
और इधर से होते हुए हमेशा फेज से न्यूट्रल की तरफ लाइट जाती है, ना कि न्यूट्रल से फेज की तरफ। हमेशा फेज जो है न्यूट्रल की तरफ से रिटर्न निकलता है। तो फेज जब जा रहा है इधर से तो ये वापसी करेगा न्यूट्रल की तरफ, यहाँ आके रुकेगा, और यहाँ आके रुकेगा। अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो ऐसे ही होता है जब हम कोई भी चीज़ इसमें लगाते हैं। मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसमें फैन है या कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया कुछ, इसके दो तार आए हैं। अब हम मान लीजिए एक फेज इसमें लगा दिए। अब इसमें क्या होगा, फेज की तरफ से करंट आया और इधर से फिर रिटर्न होकर निकल रहा, न्यूट्रल वाले जो न्यूट्रल हमको यहाँ लगाना वो निकल रहा, वो आपके हाथ में टच हो गया, तुरंत आपको झटका लगेगा क्योंकि न्यूट्रल फेज जो है रिटर्न आ रहा है। इसी वजह से हमको करंट लगता है। और कभी कभी हम कोई भी ट्यूबलाइट अपने घर में लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, आप स्विच बंद कर दिए, मान लीजिए हम यहाँ से स्विच बंद किए हैं और यहाँ तार जोड़ रहे हैं, यहाँ मान लीजिए स्विच से कनेक्शन गया हुआ है, यहाँ मान लीजिए ये बल्ब है, बल्ब से दो तार यहाँ निकले हुए हैं, यहाँ मान लीजिए दो तार यहाँ स्विच से निकले हुए हैं, सॉरी बल्ब से मान लीजिए निकले हुए। अब हम इसको तार में हमको जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मान लीजिए जोड़ना है आपको। आप सोच रहे हैं हम स्विच को बंद किए, हमको करंट नहीं लगना चाहिए, लेकिन स्विच आपकी न्यूट्रल कट रहा ना, न्यूट्रल आपका बंद है। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे आप ये जो है फेज है, इसको आप जैसे ही टच करेंगे तुरंत आपको करंट लगेगा, क्योंकि आपके फेज लाइन डायरेक्ट चल रही है। स्विच से जो करंट कट रहा है वो हमारा न्यूट्रल कर रहा है। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता है। आप कभी भी नंगे पाँव टच करके देख लीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। हाँ, करंट कब लगेगा आपको, पूरे न्यूट्रल में करंट कब दौड़ेगा, मान लीजिए ये जो है न्यूट्रल आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये स्विच भी ऑन है, स्विच भी ऑन है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो गया, ये जो न्यूट्रल आपका चल रहा है ये न्यूट्रल ब्रेक हो गया, तो पूरा फेज इधर से ऐसे ऐसे जाएगा, पंखे में गया, रिटर्न आया, फिर जो है ये हम आपको ये बता देते हैं, ये पूरा कनेक्शन हो गया। अब जो है फेस हमारा इधर से जा रहा, आप लोग देख सकते हैं, सॉकेट में गया, ठीक है, सॉकेट से फिर जो है आपका लाइट में जा रहा, लाइट से फिर आप लाइट से घुस के फिर वो न्यूट्रल के रास्ते जहां से न्यूट्रल ब्रेक है वहां तक वो पहुंचता रहता है, फेज वहां तक रिटर्न आता। और जैसे ही आप यहां टच करेंगे तुरंत आपको करंट लगेगा, क्योंकि फेज जो है हमारा रिटर्न आ रहा है, न्यूट्रल हमारा जो है यहाँ से कट चुका है, यानी यहाँ से एकदम ब्रेक हो चुका है, क्योंकि रिटर्न लाइन जब आएगी तब आपको करंट लगेगा। अगर ये न्यूट्रल हमारा जुड़ा रहेगा तो हमको करंट नहीं लग सकता है, क्योंकि न्यूट्रल जो है जाके जमीन में ग्राउंड हो जाता है। जब न्यूट्रल ब्रेक होगा तब आपको करंट लगेगा। कभी भी फ्रेंड्स जो है, अगर आप न्यूट्रल आपका जुड़ा हुआ है तो आपको करंट नहीं लग सकता। अगर न्यूट्रल में आपका फेस जो है, जैसे आप मान लीजिए ये न्यूट्रल वाला वायर है, आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल वाला वायर है, इधर से फेज लाइन चल रही है। न्यूट्रल अगर कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें रिटर्न करंट आएगा। तो फ्रेंड्स ये अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सकता है कि हम अच्छे से आप लोगों को समझा पाए हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आप भी अपने घर में ये चीज चेक कर लीजिए कि आपके स्विच से फेस कट रहा है कि नहीं, आपके घर में लाइन सीधी चल रही कि नहीं चल रही है। लाइन जो है अगर सीधी चल रही है तो करंट का बहुत कम चांस होता है, लेकिन अगर लाइन उल्टी चल रही है तो 50% करंट लगने का या घर में कहीं करंट आने का चांस बढ़ जाता है। करंट सही चलने का जो हम आपको पहले बताए थे कि स्विच में फेज जो है आता है, स्विच से फेज कटना चाहिए और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपके घर में लाइट उल्टी चल रही है तो आप लोग अपने घर की लाइट को सही, अपने न्यूट्रल फेज को सही करवा लीजिए। और आपके राइट हैंड पे, सॉकेट के राइट हैंड पे जो पॉइंट होता है उसमें जो है हमेशा फेस चलता है, आपके राइट हैंड पे फेस होता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको न्यूट्रल के बारे में, न्यूट्रल करंट मारता है कि नहीं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी चैनल पे जाके हमारे वीडियो, न्यूट्रल वाले वीडियो को देख लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।